हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशन नेटवर्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। राम राम आप सभी को। चलिए शुरुआत करते हैं आज अपन करंट अफेयर्स का सेशन, जिसमें अपन 25 दिसंबर से 27 दिसंबर के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं उन पर चर्चा करेंगे। आज का मोटिवेशनल क्योट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा कि माँ तेरे पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपना बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरा लाल दिखलाएगा। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है प्रथम। तो प्रथम क्वेश्चन यहाँ पे आया है दोस्तों कि भारत ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद एनएमएचसी के विकास और सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता मेमोरेंडम ऑफ जो है किया है। तो ये किया है दोस्तों किसके साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नीदरलैंड। नीदरलैंड जिसे अपन हॉलैंड भी कहते हैं। नीदरलैंड का जो अन्य नाम है दोस्तों वो क्या है, वो है हॉलैंड। तो नीदर या हॉलैंड के साथ दोस्तों भारत ने जो समुद्री राष्ट्रीय विरासत परिषद है इसके विकास और सहयोग के लिए एक एमओयू किया है नीदरलैंड के साथ। आइए देखते हैं व्याख्या के अंदर। जो भारत सरकार ने लोथल गुजरात में बन रहे राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय के डिजाइन और संरक्षण में सहयोग के लिए नीदरलैंड के साथ समझौता किया। लोथल हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था और इस संग्रहालय के विकास के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नीदरलैंड के साथ एमओयू किया है। बात करें अपन दोस्तों नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड की अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे। नीदरलैंड नीदरलैंड जिसे हॉलैंड भी कहते हैं। कैपिटल की बात करें तो द हेग यहाँ की कैपिटल है। द हेग, तो जहाँ पर दोस्तों किसका हेडक्वार्टर है, जो इंटरनेशनल दोस्तों जो इंटरनेशनल जो कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, द हेग के अंदर है। और एमस्टर्डम यहाँ की कैपिटल की बात करें तो एमस्टर्डम जो है एमस्टरडम ये यहाँ की कैपिटल है। और यहाँ पे दोस्तों एक बंदरगाह है जिसका नाम है रोटरडम। रोटरडम। और जो दोस्तों किस नदी के किनारे है, जो राइन नदी है, जर्मनी की राजधानी जो बर्लिन है, जिस नदी के किनारे, राइन नदी के किनारे, उसी नदी के किनारे हैं रोटरडम बंदरगाह जो है इस नदी के किनारे है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले जो अभी दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी ने भी अभी दोस्तों पैक्ट किया है, एमओयू किया है, समझौता किया है। 3 देशों में प्रधानमंत्री जी ने अभी यात्रा की, जॉर्डन, इथोपिया और ओमान। इनकी यात्रा के दौरान भारत और जॉर्डन के बीच एक पैक्ट हुआ, समझौता हुआ, जिसे जुड़वा समझौता साइन हुआ है। यह समझौता भारत की एलोरा गुफा और जॉर्डन की जो पेट्रा गुफाओं के संरक्षण के लिए हुआ है। एलोरा गुफा 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल था। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। तो वर्ष 2025 के लिए भारत के सर्वोच्च खेल रत्न खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए किसे सम्मानित नामित किया गया है। तो दोस्तों हार्दिक सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। हार्दिक सिंह है दोस्तों, यहाँ पे पांड्या नहीं है, क्योंकि ये है हॉकी से संबंधित, हॉकी के खिलाड़ी हैं। और ये दोस्तों जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से के लिए नामित किए गए हैं, तो 99% चांस इन्हें ये मिलने का विचार है। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किए गए हैं। इसका दोस्तों पहले जो नाम था वो था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। और 2021 में दोस्तों इसका नाम चेंज होता है 2021 के अंदर। और फर्स्ट जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं वो है दोस्तों विश्वनाथन आनंद। शतरंज के जादूगर जिन्हें कहते हैं विश्वनाथन जो आनंद है, इन्हें मिला था फर्स्ट राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। भारत भारत के खेल जगत में दोस्तों सर्वोच्च जो पुरस्कार है वो यही है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। आइए देखते हैं नेक्स्ट व्याख्या की बात करें तो हार्दिक सिंह दोस्तों उस टीम का हिस्सा थे जिसने टोक्यो और पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट है सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक पुस्तक के लेखक कौन है, जिसका विमोचन हाल ही में किया गया। तो वासुदेव
देवनानी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक पुस्तक लिखी है। तो सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि पुस्तक ये लॉन्च किसने की है? तो ये दोस्तों भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं जिनका नाम है सीपी राधाकृष्णन। सीपी राधाकृष्णन जो है दोस्तों 15वें क्रम के वाइस प्रेसिडेंट बने थे अभी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इन्होंने दोस्तों ये पुस्तक लॉन्च की है, सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि। वासुदेव देवनानी जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है और इसका विमोचन किया है वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन। आइए देखते हैं नेक्स्ट। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने परियोजनाओं की गति की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए दर्पण 2.0 पोर्टल लॉन्च किया? तो ये दोस्तों दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक ऑनलाइन डैशबोर्ड है जो परियोजनाओं को 24x7 निगरानी सुनिश्चित करेगा ताकि यह पता चल सके कि कार्य कागजों से आगे कहां तक पहुंचा है। तो बात आई दोस्तों दिल्ली की। तो दोस्तों टेनिस प्रीमियर लीग जो टीपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो जीएस दिल्ली एसएस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है यहाँ पे दोस्तों कि भारत की सबसे बड़ी पन बिजली परियोजना सुबनसिरी लोअर की पहली यूनिट का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों कुल 2000 मेगावाट की परियोजना है जो सुबनसिरी नदी जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है पर स्थित है। तो बात आई है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की, तो इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है नदियों के टॉपिक से। तो आइए बात करते हैं अपन ब्रह्मपुत्र जो नदी है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र, इसकी अपन बात करें तो ये दोस्तों इस प्रकार ये नदी है। और ये दोस्तों यहाँ पे अपने जो तिब्बत है, तिब्बत में दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। सांगपो नदी के नाम से इसे जाना जाता है। और आगे चलकर दोस्तों यहाँ पर एक ये नदी द्वीप बनाती है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका नाम है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप दोस्तों असम के अंदर यहाँ पे द्वीप है, असम राज्य में। और आगे चलकर दोस्तों यहाँ पे ये जो बांग्लादेश में आती है, बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश में इसे जमुना नाम से जाना जाता है, जमुना नदी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तिब्बत से दोस्तों ये निकलती है और यहाँ पे इसे सांगपो कहते हैं। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में ये एंटर करती है और अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों अभी ये परियोजना शुरू हुई है, देश की सबसे बड़ी पन बिजली परियोजना सुबनसिरी लोअर। तो ये अरुणाचल प्रदेश में शुरू हुई है और आगे चलकर ये माजुली द्वीप बनाती है जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। बात करें इसके ट्रिब्यूटरीज की, जो सहायक नदियां हैं दोस्तों, सहायक नदियां, उसकी अपन बात करें तो उससे भी क्वेश्चन बनता है। तो बात करें फर्स्ट जो सहायक नदी है उसका नाम है सुबनसिरी, अपन जिस पे ये परियोजना बन रही है सुबनसिरी। और उसके बाद अपन बात करें सेकंड, तो सेकंड है दोस्तों लोहित नदी, लोहित नदी होगी, लोहित। और थर्ड की अपन बात करें, थर्ड जो सहायक नदी है यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो तीस्ता नदी है थर्ड सहायक नदी। फोर की अपन बात करें तो तीस्ता के बाद हो जाएगा यहाँ पे कामेंग नदी। और पांचवी की अपन बात करें तो धनसिरी। तो इस प्रकार दोस्तों ये क्या है, सहायक नदियां हैं, सुबनसिरी, लोहित, तीस्ता, कामेंग और धनसिरी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बना है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 25 दिसंबर 2025 को राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो लखनऊ, नवाबों की नगरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद जो मुखर्जी और पंडित मदन मोहन मालवीय की 65 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमाएं स्थापित यहाँ पे की गई है। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया है प्राइम मिनिस्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि विश्व के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर के रूप में प्रसिद्ध धनु यात्रा महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ओडिशा इसका राइट आंसर हो जाएगा। धनु यात्रा ये दोस्तों जो है महोत्सव ओडिशा राज्य के अंदर मनाया गया और 11 दिनों तक चलने वाला फेस्टिवल है। इसमें भगवान श्री कृष्ण और कंस की कहानी का मंचन होता है। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे
तो नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जो वर्ष 2026-27 से 3 वर्षीय रोलिंग बजट तैयार करेगा? तो एमपी, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों पहला राज्य बना है जो 3 वर्षीय रोलिंग प्लान बजट तैयार करेगा। इसकी शुरुआत वर्ष 2026-27 से होगी और जहां 1 वर्ष के बजट के साथ आगामी 2 वर्षों के लिए सांकेतिक बजट भी पेश किया जाएगा, जिसे भविष्य में संशोधित किया जा सकेगा। नेक्स्ट अपन मध्य प्रदेश की बात आई है, तो अभी क्वेश्चन बना था दोस्तों कि मध्य प्रदेश में NH45 पर भारत की जो पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क शुरू की गई है और मध्य प्रदेश सरकार ने अभी कान्हा पन्ना बांधवगढ़ पेज जैसे राष्ट्रीय उद्यानों को जोड़कर 961 किलोमीटर लंबा टाइगर जो कॉरिडोर है विकसित करने की भी घोषणा की है, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें बच्चों के लिए सीखने का एक अनोखा प्रोजेक्ट पापा पगली किस राज्य के दाऊद में लॉन्च किया गया? तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। पापा पगली। तो दोस्तों ये क्या है, आंगनवाड़ी के अंदर जो एक अनोखा प्रोजेक्ट है बच्चों की सीखने के लिए जो दाहोद गुजरात में दोस्तों इसे लॉन्च किया गया। तो प्रोजेक्ट है पा, बच्चों को कैसे सिखाते हैं, पा प्लस पा पैगली, ऐसे ऐसे पापा पगली आपको याद रखना है। गुजरात में जो ये प्रोजेक्ट प्री स्कूल बच्चों जो 0 से 6 वर्ष को खेल खेल में ज्ञान देने और उनकी लर्निंग कैपेसिटी को विकसित करने के लिए शुरू किया गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि हाल में विनोद कुमार शुक्ल का निधन हो गया, ये किस राज्य के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे? तो मोस्ट इंपोर्टेंट है छत्तीसगढ़ से दोस्तों इनका संबंध है। विनोद कुमार शुक्ल का निधन हो गया और पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे किस राज्य के? तो छत्तीसगढ़ राज्य के दोस्तों ये प्रथम जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे और इनका भी दोस्तों निधन हो गया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार लगा लीजिए। तो प्रसिद्ध साहित्यकार थे विनोद शुक्ल और जिनका हाल ही में निधन हो गया। छत्तीसगढ़ राज्य के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता, उन्होंने नौकर की कमीज, दीवार में एक खिड़की जैसे प्रसिद्ध उपन्यास लिखे थे। छत्तीसगढ़ से दोस्तों अभी एक क्वेश्चन बना था कि पहला जो रामसर साइट घोषित किया गया है जिसका नाम है कोपरा जलाशय, ये जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया, ये किस राज्य की पहली रामसर साइट बनी है? तो दोस्तों पहली रामसर साइट बनी है कोपरा जलाशय, किसकी? छत्तीसगढ़ राज्य की। तो छत्तीसगढ़ से ही संबंधित है विनोद कुमार जो शुक्ल है जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इनका भी निधन हो गया, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट अपन बात करते हैं 26 दिसंबर। 26 दिसंबर प्रथम क्वेश्चन, ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे दोस्तों जो नेपल्स शहर है इटली का, इसे दोस्तों फर्स्ट स्थान यहाँ पे मिला है ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में। तो बात करें अपन, ये शहर अपने जो मार्गेटा पिज्जा के लिए प्रसिद्ध है। इसी रैंकिंग में भारत की ओर से मुंबई यहाँ पे 5वें स्थान पे रहा। जो स्ट्रीट फूड जैसे भेलपुरी हो गई, वड़ा पाव हो गया और पाव भाजी हो गई, इनके लिए क्या है, जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 1 नंबर पे है नेपल्स इटली का शहर, 2 पे है इटली का शहर मिलान, मिलान या मिलन। आइए देखते हैं, अभी दोस्तों बात करें अपन तो इटली का क्वेश्चन आया है, तो यूनेस्को से अब सभी राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए मान्यता प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? तो ये भी कौन सा हो जाएगा? इटली इसका राइट आंसर हो जाएगा, इटली। नेक्स्ट अपन बात करें तो द ग्रेट सेक्शन हेक तो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उर्जित पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। द ग्रेट सेक्शन हेक बुक के लेखक हैं और ये दोस्तों 24 नंबर गवर्नर ऑफ आरबीआई थे। तो भारतीय जो रिजर्व बैंक के 24वें गवर्नर रहे उर्जित पटेल ने द ग्रेट सेक्शन हेक पुस्तक लिखी। उर्जित पटेल वर्तमान में IMF इंडिया के कार्यकारी निदेशक भी है। बात करें अपन दोस्तों, उर्जित पटेल हो गए 24 नंबर आरबीआई के गवर्नर, तो 25 नंबर है शक्तिकांत दास और संजय मल्होत्रा है प्रेजेंट में 26 नंबर के आरबीआई के गवर्नर, ये भी ध्यान में रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट यहाँ पे है सुपर क्लोनोवा नामक असाधारण ब्रह्मांडीय विस्फोट की खोज
किन संस्थानों के वैज्ञानिकों ने की? तो इसमें दोस्तों राइट आंसर जो है हो जाएगा यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे और जो भारतीय खगोल भौतिकी संस्था है, ऑप्शन सी। आईआईटी बॉम्बे और भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान बेंगलुरु के द्वारा दोस्तों किया गया है। क्लोनोवा तब होता है जब दो न्यूट्रॉन तारों का विलय होता है, जिससे सोना और प्लेटिनम जैसे तत्वों का उत्सर्जन होता है। जब ये उत्सर्जन उच्च ऊर्जा के साथ होता है तो इसे सुपर क्लोनोवा कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी जो है कोस्ट गार्ड में शामिल किए गए पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? तो समुद्र प्रताप इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों समुद्र प्रताप भारतीय तटरक्षक बल का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप यार्ड 1267 शामिल किया गया। इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया और इसका जो मुख्य कार्य है वो समुद्र में तेल की रिसाव, ऑयल स्पिलेज का पता लगाना और प्रदूषण को नियंत्रित करना। नेक्स्ट अपन बात करें 5 नंबर क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आयोजित होने वाले पहले खेलो इंडिया ट्राइब्स गेम्स 2026 का शुभंकर मेस्कोट क्या है? तो मोरवीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में होगा दोस्तों पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026। तो शुभंकर मेस्कोट ध्यान में रखना है, मोरवीर है। छत्तीसगढ़ से दोस्तों आते हैं विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल छत्तीसगढ़ से आते हैं। इनका भी दोस्तों क्या हो गया है, निधन हो गया है। और छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला वो है कौन? वीके एस, विनोद कुमार शुक्ल। और अभी दोस्तों यहाँ पर जो कोपरा जिला से जो छत्तीसगढ़ की फर्स्ट क्या है रामसर साइट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें मोरवीर, ये दोस्तों हो गया मेस्कोट खेलो इंडिया ट्राइब्स गेम्स का। और बात करें अपन मोर जनजातीय संस्कृति का प्रतीक पक्षी है, वीर उनकी वीरता को दर्शाता है। ये खेल पहली बार फरवरी 2026 में आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे है हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने भगवत गीता वेदांत और योग को धार्मिक ग्रंथ प्रथा न मानकर नैतिक विज्ञान मोरल साइंस माना है? तो ये दोस्तों मद्रास हाईकोर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मद्रास जो हाईकोर्ट है इसमें दोस्तों जस्टिस है जीआर स्वामीनाथन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि भागवत गीता वेदांत और योग केवल धार्मिक नहीं है। उन्होंने इन्हें नैतिक विज्ञान और जीवन जीने की शैली बताया जो किसी धर्म के व्यक्ति के लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो दोस्तों भागवत गीता किसका पार्ट है? वेद का पार्ट है। और वेदांत जो वेद के अंग है, वेदांत या वेदांग ये होते हैं 6 और वेद होते हैं 4। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। आइए देखते हैं नेक्स्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान की प्रति किस भाषा की ओलचिकी लिपि में जारी की? तो दोस्तों संथाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान की जो प्रति है ये ओलचिकी लिपि में जारी की। ओलचिकी लिपि किस भाषा की है? तो संथाली इसका राइट आंसर हो जाएगी। तो बात आई है दोस्तों संविधान की जो भाषा की अपन बात करें तो संविधान में दोस्तों जो भाषा है वो कौन सी अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में बताया गया है कि संविधान में कितनी भाषाएं हैं। तो बात करें अपन दोस्तों जो भाषाओं की बात करें तो मूल संविधान में जो भाषा थी वो कितनी थी? 14 थी। और वर्तमान में ये हो गई है 22। 22 भाषा हो गई है, पहले थी 14। तो आइए देखते हैं जो 15वीं जो भाषा थी वो जो ऐड हुई थी संविधान में वो कौन सी थी? तो वो थी दोस्तों सिंधी। सिंधी भाषा थी जो 15वीं भाषा थी। और यदि संविधान में ऐड करते हैं तो उसमें क्या होता है, संविधान में संशोधन होता है। तो ये कौन से नंबर का संशोधन था? तो 15वीं जो भाषा जोड़ी गई थी सिंधी, ये था 21वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1967 ये था। और उसके बाद अपन बात करें 16, 17, 18, 16 से 18 जोड़ी गई थी दोस्तों जो इसकी शॉर्ट ट्रिक है नमक। नेपाली
मणिपुरी और कोंकणी। तो नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ये भाषा कब जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी दोस्तों 71वीं संविधान संशोधन 1992। उसके बाद 19 से 22, 19, 20, 21, 22 चार भाषाएं जोड़ी गई थी, जिसकी शॉर्ट ट्रिक की अपन बात करें तो बदमाश, बदमाश, BDMS, बदमाश। इंग्लिश में बोलेंगे बदमाश को बदमाश। तो BDMS ये जोड़ी गई थी। बोडो डोगरी मैथिली संथाली ये जोड़ी गई थी। यहाँ से बाण में उठा लो 92 संविधान संशोधन, और ये हुआ था कब? 2003। ये 2003 में हुआ। तो ये दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। तो अपन ने सबसे पहले बात की 15वीं जो थी कौन सी? सिंधी। और उसके बाद 16, 17, 18 ये कौन सी थी? तो 16 से 18 ये थी अपने नमक, नेपाली, मैथिली और कोंकणी। उसके बाद अपन ने बात की 19 से 22 बदमाश, बदमाश। तो ये थी दोस्तों बोडो डोगरी मैथिली संथाली। तो ये थी दोस्तों 21वां संविधान संशोधन 1967। और उसके बाद अपन बात करें, ये हो गया दोस्तों अपने कौन सा संविधान संशोधन? 71वां संविधान संशोधन 1992। और उसके बाद अपन बात करें 92वां संविधान संशोधन 2003। तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट अपन बात करें, इसकी व्याख्या की अपन बात करें तो जो ओलची की लिपि के जनक दोस्तों पंडित जो रघुनाथ मुर्मू हैं। ज्ञात हो कि संथाली भाषा को 92वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। नेक्स्ट अपन बात करें पुरुषों की लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज 150 रन बनाने वाले और सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो उनका नाम है दोस्तों वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी को दोस्तों आप जानते होंगे, यदि आप मैच में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं तो इनको आप जरूर जानते हैं। वैभव सूर्यवंशी जो जो IPL हुआ था दोस्तों 2025 वाला, उसमें दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की तरफ से ये खेले थे और सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। किसमें? 150 रन बनाने वाले क्रिकेट में सबसे तेज और कम उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं वैभव सूर्यवंशी। और राजस्थान रॉयल में दोस्तों 35 गेंदों में इन्होंने क्या जड़ा था? शतक जड़ा था। तो मात्र 14 वर्ष की इनकी उम्र है। आइए देखते हैं, बिहार के हैं दोस्तों वैभव सूर्यवंशी और विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान मात्र 59 गेंदों पर 150 रन बनाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने AB डिविलियर्स का रिकॉर्ड तोड़ा। इसके अलावा वह लिस्ट एक क्रिकेट में मात्र 14 वर्ष की आयु में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट अपन बात करें अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध के खिलाफ दिवस 2025 पहली बार की स्थिति को बनाया गया। तो 24 दिसंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2024 में स्वीकृत किए जाने के बाद 24 दिसंबर 2025 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध के खिलाफ दिवस बनाया गया। इसका उद्देश्य इंटरनेट के माध्यम से होने वाली धोखाधड़ी और साइबर अपराधों को रोकना है। 10 नंबर क्वेश्चन आज की क्लास जो है 26 दिसंबर का अंतिम क्वेश्चन है। भारत की पहली मेगावाट स्केल हाइड्रोकाइनेटिक पावर परियोजना कहाँ प्रारंभ होगी? तो नागल नहर जो पंजाब है यहाँ पर भारत की पहली मेगावाट स्केल हाइड्रोकाइनेटिक पावर परियोजना शुरू होगी। ये दोस्तों 1 मेगावाट यानी 1000 किलोवाट क्षमता वाली है परियोजना है और नागल नहर में शुरू होगी। पंजाब की जो नागल नहर है वहाँ पर। और इसमें बहते पानी की गति काइनेटिक एनर्जी से बिजली बनाने के लिए नहर के बीच में 4 टरबाइन लगाए गए हैं। टरबाइन एक इंजन टाइप का होता है दोस्तों, ये यहाँ पे लगाया गया है। नेक्स्ट अपन बात करें 27 दिसंबर प्रथम क्वेश्चन। 27 दिसंबर प्रथम क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के जो सेंझोऊ 20 कैप्सूल को माइक्रोमेट्रोइड्स और ऑर्बिटिज डेब्रिस जो अंतरिक्ष कचरा है ने नुकसान पहुंचाया है? तो ये दोस्तों चाइना का है सेंझोऊ 20 कैप्सूल। इसको दोस्तों जो माइक्रोमेट्रोइड्स है, माइक्रो जो मेट्रॉइड्स की बात करें अपन, जो अंतरिक्षी क्या है, अंतरिक्ष के अंदर छोटे छोटे दोस्तों कण होते हैं। और ऑर्बिटेज डेब्रिज यानी अंतरिक्ष में जो कचरा है
ये दोस्तों क्या पहुंचा रहे हैं, सेंजीव 20 कैप्सूल को नुकसान पहुंचाया है। चाइना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी क्या हो रहा है दोस्तों, सभी देश के अंदर जो है होड़ लग रही है अपने अपने उपग्रह भेजने की। तो अंतरिक्ष में दोस्तों क्या होता है, जो उपग्रह भेजते हैं वो 5, 10, 15 साल काम करते हैं। उसके बाद क्या होता है, उनका कचरा वहाँ पे फैलता है, वो काम करना बंद कर देते हैं। तो ये दोस्तों अभी क्या हुआ है, चाइना का जो कैप्सूल है सेंजोउ 20 इसको नुकसान पहुंचाया है। आइए देखते हैं एडिशनल फैक्ट के बारे में, जो व्याख्या है उसमें देखें तो ये कैप्सूल जो है 2025 में लॉन्च किया गया था, जो 3 अंतरिक्ष यात्रियों को चीन की तियांगोंग स्पेस स्टेशन ले गया था। ये चीन का दोस्तों अंतरिक्ष में स्टेशन है तियांगोंग। तो अंतरिक्ष में कचरे के बढ़ने से उपग्रह के टकराने के खतरे को केसलर सिंड्रोम कहा जाता है। तो दोस्तों केसलर सिंड्रोम, अंतरिक्ष में कचरे के बढ़ने से उपग्रहों को टकराने के खतरे को क्या कहते हैं, केसलर सिंड्रोम कहा जाता है। और इसी पे अभी दोस्तों चिंता व्यक्त की है कि उपग्रह जो है, जो उन पे दोस्तों जो टकराने, जो कचरा है वो टकराने से क्या होगा, समस्या उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन की, अपन बात करें सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड जो है टीएसएल ने किस देश की शाही सेना रॉयल आर्मी को पहले WHAP 8x8 वाहनों का निर्यात किया? तो मोरक्को इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने अभी मोरक्को देश की शाही आर्मी जो है, सेना है, इनको अपने पहले WHA व्हीकल है दोस्तों, ये तरीके का व्हीकल डब्ल्यू से व्हीकल 8x8 वाहनों का निर्यात किया है। तो बात करें अपन, सॉरी, व्हील्ड हो जाएगा इसका, व्हील्ड एयरमोल्ड प्लेटफॉर्म। एक दोस्तों एक ये क्या है, वाहन है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने मोरक्को की रॉयल आर्मी को स्वदेशी WHAP 8x8 व्हील्ड आर्म्ड जो प्लेटफॉर्म है, आर्मोर्ड प्लेटफॉर्म वाहनों की पहली खेप का एक्सपोर्ट किया है। बात आई है दोस्तों मोरक्को की, तो मोरक्को की अपन बात कर लेते हैं। ये किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप का देश है दोस्तों मोरक्को। और यहाँ की दोस्तों जो कैपिटल है उसकी बात करें वो है रबात। रबात यहाँ की क्या है, राजधानी है रबात। और बात करें अपन, जो इब्न बतूता जो आया था, इब्न बतूता, अब इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो ये दोस्तों मोरक्को कंट्री से आया था इब्न बतूता। और इसकी दोस्तों एक फेमस बुक है, एक फेमस बुक है जिसका नाम है रेला। क्या नाम है? रेहेला। रेहेला पुस्तक ये इसने लिखी थी इब्न बतूता ने। आपके लिए एक क्वेश्चन है दोस्तों, इब्न बतूता जो आया था किसके दरबार में? यहाँ पे जो भारत में उस समय कौन शासक था, किसके दरबार में इब्न बतूता आया, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, डीआरडीओ ने हाल ही में किस परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण INS अरिहंत से किया? तो K4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह मिसाइल दोस्तों APJ अब्दुल कलाम के नाम पर है और इसकी मारक क्षमता है 3500 किलोमीटर। इसे असल BM सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल कहा जाता है। इसके साथ ही भारत थल, जल और नभ तीनों से परमाणु हमला करने में सक्षम देशों की सूची में शामिल है। नेक्स्ट अपन बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्वालिटी काउंसलिंग जो ऑफ इंडिया ने हाल ही में क्वालिटी इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए कौन सी पहल शुरू की? तो दोस्तों क्यू मार्क, क्वालिटी सेतु और क्वालिटी पासपोर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो 25 दिसंबर सुशासन दिवस भी बनाते हैं। 2025 को सुशासन दिवस के अवसर पर QCI ने 3 महत्वपूर्ण पहल लॉन्च की। क्यू मार्क का उपयोग अस्पतालों और लैब की असली पहचान जांचने के लिए होगा। और जो क्वालिटी सेतु है इसका हेल्प डेस्क के रूप में फीडबैक लेगा। और क्वालिटी जो पासपोर्ट है वो भारतीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बेहतर पहचान दिलाने में मदद करेगा। तो नेक्स्ट अपन बात करें 40वीं एशियाई जल पक्षी गणना जो एशियन वाटर बर्ड सेंसस का आयोजन जनवरी 2026 में किस नदी के मुहाने पर किया जाएगा? तो गोदावरी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
गोदावरी नदी के मुहाने जो आंध्र प्रदेश पर 40वीं एशियाई जल पक्षी गणना आयोजित की जाएगी। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 60वीं गणना है और इसका मुख्य केंद्र कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य, कोरिंगा वन्य जीव अभ्यारण्य जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा, जहां इंडियन स्कीमर जैसी विलुप्त प्राय प्रजातियां पाई जाती है। पक्षियों के जो अध्ययन स्टडी ऑफ बर्ड्स को कहते हैं ऑर्थिनोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। ये दोस्तों बात आई है गोदावरी के मुहाने यानी गोदावरी नदी के किनारे होगी 60वीं पशु जनगणना। तो बात कर लिया अपन गोदावरी नदी की। गोदावरी गोदावरी नदी को दोस्तों वृद्ध गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? वृद्ध गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं। गोदावरी नदी वृद्ध गंगा इसे कहते हैं। ये दोस्तों इस प्रकार हो गया इंडिया का दक्षिण जो भारत है उसका मैप। यहाँ पे है दोस्तों महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाद अपन बात करें यहाँ पे है तेलंगाना और यहाँ पे हो गया आंध्र प्रदेश। इधर दोस्तों कर्नाटका हो गया, इधर केरला हो गया और इधर हो गया तमिलनाडु। तो ये दोस्तों जो गोदावरी नदी है यहाँ पे महाराष्ट्र में जो नासिक, तो आपको सबको पता है नासिक कहाँ पर है? महाराष्ट्र। नासिक का एक गांव है दोस्तों जिसका नाम है त्र्यंबकम। त्र्यंब त्र्यंबकम जो गांव है दोस्तों, त्र्यंबकम, यहाँ पर दोस्तों यहाँ से ये इसका उद्गम है गोदावरी नदी का। और पश्चिमी घाट अपन बोल सकते हैं, जो वेस्टर्न घाट है दोस्तों, वेस्टर्न घाट, यहाँ से दोस्तों इसका उद्गम होता है। और यहाँ से उद्गम होने के बाद ये जो अपवा क्षेत्र है महाराष्ट्र, उसके बाद तेलंगाना, तेलंगाना के बाद यहाँ पे हो गया आंध्र प्रदेश। तो 3 स्टेट। और यहाँ पे दोस्तों फिर पुदुचेरी का हिस्सा है येनम, यनम जो है यहाँ पर दोस्तों इसका एंड पॉइंट है। और यहाँ पे उसके बाद दोस्तों ये जो बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में यहाँ पे गिरती है। तो सबसे बड़ी जो दोस्तों प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी वो भी है कौन सी? गोदावरी नदी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और सहायक नदी की बात करें दोस्तों तो वेनगंगा, एक सेकंड, जो होगी दोस्तों अपने वेन गंगा, वेन गंगा, पेनगंगा, वेनगंगा, पेनगंगा, मंजरा और इंद्रावती, मंजरा और होगी अपने इंद्रावती, इंद्रावती। और बात करिए अपन वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती और मंजरा, ये क्या है? इसकी सहायक नदियां हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। वेनगंगा, पेनगंगा, मंजरा, इंद्रावती, ये है गोदावरी की सहायक नदियां। वर्धगंगा इसे कहते हैं। नासिक महाराष्ट्र से इसका उद्गम स्थल है त्र्यंबकम गांव से। महाराष्ट्र से तेलंगाना जाती है, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश। तो इस प्रकार दोस्तों वेस्टर्न घाट जो पश्चिमी घाट है यहाँ से ये बहती है। और प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है कौन सी? वर्धगंगा, गोदावरी। आइए बंगाल की खाड़ी में इसका एंड पॉइंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भारत के पहले पीपीपी मॉडल वाले मेडिकल कॉलेज की आधारशिला कहाँ रखी है? तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के धार और बैतूल जिलों में देश के पहले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल वाले मेडिकल कॉलेज की आधारशिला कहाँ रखी? धार और बैतूल जिले में, जो कहाँ है? एमपी में। स्वास्थ्य मंत्री है जेपी नड्डा, ध्यान में रखना है। मुंबई में आयोजित टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये दोस्तों अल्पाइन एसजी पाइपर्स जो है इसने जीता है मुंबई में आयोजित टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग। बात करिए अपन दोस्तों अल्पाइन एसजी पाइपर्स ग्लोबल शतरंज लीग जो 2025 का 30रा संस्करण हुआ था मुंबई में, और जिसका खिताब अल्पाइन एसजी पाइपर्स ने जीता। उन्होंने फाइनल में त्रिवेणी टीम को हराया। ये देखते हैं शतरंज की वैश्विक संस्था होती है फीडे और 1924 में इसकी स्थापना होती है। विश्वनाथन आनंद इसके पहले उपाध्यक्ष हैं।
जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल ही में भारत में पहली बार कोलबोला की नई प्रजाति नीलस सिकिमेसिस की खोज कहाँ की? तो सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों सिकिमेसिस में सिक्किम दिख रहा है, तो वैसे भी याद रह सकता है। नीलस की खोज नीलस सिकिमेसिस की खोज ये की है सिक्किम में। तो आइए देखते हैं। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सिक्किम में नीलस सिकिमेसिस नामक कोलबोला की एक नई प्रजाति खोजी है और भारत में अपनी तरह की पहली खोज है। कोलबोला आर्थ्रोपोडा संघ के जीव है जो मिट्टी के अंदर रहते हैं, दृष्टिहीन अंधे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में रेल विकास निगम लिमिटेड आरबीएनएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सलीम अहमद इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सलीम अहमद, तो सलीम अहमद को रेल विकास निगम लिमिटेड जो आरबीएनएल है का नया सीएमडी नियुक्त किया गया। आरबीएनएल की स्थापना जो 2003 में होती है और इसका मुख्य कार्य होता है रेलवे में नई लाइन बिछाना और विद्युतीकरण जैसे निर्माण कार्यों को संभालना। ये कार्य होता है जो रेल विकास निगम लिमिटेड का। आइए देखते हैं नेक्स्ट आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। 26 दिसंबर 2025 को मनाए गए वीर बाल दिवस के अवसर पर कुल कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए गए? तो 20। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखना है। कितने हैं दोस्तों? टोटल कितने हो गए? जो कितने 20 बच्चों को यहाँ पे क्या दिया गया है? बाल वीर बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय बाल पुरस्कार और 20 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन विजेताओं में क्रिकेट खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का 2 क्वेश्चन बन गए हैं आज। 150 रन लगाए थे दोस्तों। जो 59 गेंदों के अंदर इन्होंने विजय हजारे जो ट्रॉफी है इसमें लगाने वाले एबी डिविलियर्स है इसका रिकॉर्ड तोड़ा है। तो बिहार से हैं। इन्हें दोस्तों राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला और शतरंज खिलाड़ी जो अनीश कुमार भी इसमें शामिल है। तो 20 जो चाइल्ड है इनको ये मिला है। आइए ओके दोस्तों, ये थे अपने 25 से 27 दिसंबर के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।